हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 का जो मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार आया हुआ है, जुलाई 16, 23, मार्च 19, फरवरी 25। तो ये साल मतलब फरवरी 25 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट बता देता कि जो बच्चों को ये चैप्टर के कंसेप्ट नहीं भी पता, वो बच्चे को भी ये क्वेश्चन पूरा समझ में आने को। इसके लिए मैं थोड़े से बेसिक कंसेप्ट बता देता, फिर ये क्वेश्चन पे आता। मैं जनरली क्या होता, मैथ्स में सबको पता है कि थ्योरम बार बार आते हैं, वो सभी को पता है, लेकिन मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होंगे। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मतलब ये क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है। ये क्वेश्चन में एक तो मैक्सिमाइज आएगा या फिर मिनिमाइज आएगा। तो यहां पर आया है क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। ये जो z होता है ना, वो z ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 3x प्लस 5y, z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। तो आपको करना क्या रहता, x और y की कौन सी वैल्यू इधर पुट करें तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम आता है, ये निकाल के बताना पड़ता। लेकिन x और y की वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से पुट नहीं कर सकते। आपको x और y की वैल्यू ऐसी पुट करनी पड़ेगी जो इन सभी के सॉल्यूशन में आए। मतलब इन सभी का जो कॉमन सॉल्यूशन रहेगा वो उतने सारे पॉइंट में से एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिस पे z की वैल्यू क्या आएंगी, मैक्सिमम आएंगी। वो वाली मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। ऐसे ही मिनिमम बोला तो मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी पड़ती। तो ये सब्जेक्ट टू देकर है ना, ये कंडीशन देकर है, जिसको अपन कंस्ट्रेंट बोलते। तो कंडीशन इन इक्वेशन के फॉर्म में देकर रहता। इन इक्वेशन मतलब क्या होता, अगर मान लो इज इक्वल्स टू का साइन है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, इज इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वेशन बोलते। लेकिन अगर लेस देन या फिर लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर ऐसे साइन यूज हुए तो उसको इक्वेशन नहीं बोलते, उसको बोलते इन इक्वेशन। in लगा देने का सामने इन इक्वेशन। तो यह है आपका इन इक्वेशन। क्या है, x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 24। ये है 3x प्लस y इज लेस देन और इक्वल्स टू 21। ये है x प्लस y इज लेस देन और इक्वल्स टू 9। और ये जो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या करना है आपको, x और y की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद ये फंक्शन का आंसर, मतलब ये जो z है इसका आंसर मैक्सिमम आता है, ये निकाल के बताना है। लेकिन आप कोई भी x और y की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। आपको x और y की वैल्यू ऐसी पुट करनी पड़ती जो इन सभी के कॉमन सॉल्यूशन में हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन इक्वेशन के बारे में बता देता, फिर अपन क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा इन इक्वेशन बता देता। देखो बताओ, सभी को लाइन का इक्वेशन पता है। लाइन का जनरल इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मान लो अपने मन से मैं एक आधी इक्वेशन ले लिया 2x। ठीक है, एक आधी इक्वेशन ले लिया मैं अपने मन से 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो ये इक्वेशन है कि इन इक्वेशन है, तो इधर साइन ऑफ इक्वालिटी है, इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन तो अपने को क्या करना है, ठीक है, इन इक्वेशन समझना है। इन इक्वेशन समझने के लिए मैं पहले आपको इक्वेशन के बारे में समझा देता, जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक बार बता देता। बताओ, ये अपने पास में एक लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन के ऊपर में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अगर मान लो मैं बता दिया ये लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट ये और ये है, तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ने वाली जो सीधी लाइन रहेंगी वो लाइन, ठीक है, ठीक है, ये वाली लाइन ये वाली इक्वेशन की रहेगी। तो अब ये लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो गए, लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, लेकिन अपन तो उसमें से 2 ही पॉइंट निकाले थे। लेकिन अभी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट। तो ये सभी इनफाइनाइट पॉइंट ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
इसका मतलब जो इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन कौन सा होता है, लाइन के ऊपर के सभी पॉइंट आपके इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब इन इक्वेशन में क्या होता, मान लो ये इक्वेशन है 2x + 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12 है, मान लो 2x + 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, ये क्या हो गया आपका इन इक्वेशन हो गया। तो आपको क्या करना रहता, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहां रहता ये पता होना। तो इन इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए अपन सबसे पहले इक्वेशन इज ड्रॉ करते। इन इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए अपन सबसे पहले क्या ड्रॉ करते, इक्वेशन लिखते पहले, ठीक है। जैसा इधर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन था, इसके जगह पे मैं इधर लिखा इज इक्वल्स टू। अब आगे क्या है, ये वाली जो लाइन का इक्वेशन है, लाइन बना लो आप, ये लाइन बना लिया। एक्स और वाई एक्सिस सबको समझ में आती, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपके इन इक्वेशन से जो इक्वेशन बना, ठीक है, उसके ऊपर के पॉइंट है, उसको ज्वाइन कर दिए तो ये लाइन आ गई। तो क्या होता, इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कौन सा रहता, तो लाइन के ऊपर के सभी पॉइंट आपके इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता, इन इक्वेशन क्या करता, आपके प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता। देखो एक लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स है, एक लाइन के नीचे वाले पॉइंट्स। तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन एक तो लाइन के पूरे ऊपर वाले पॉइंट होता है, लाइन के पूरे ऊपर वाले पॉइंट होंगे, एंड लाइन के पूरे नीचे वाले पॉइंट होंगे। किसका सॉल्यूशन, इन इक्वेशन। तो लाइन के सभी ऊपर वाले पॉइंट आपका आंसर है, कि लाइन के सभी नीचे वाले पॉइंट आपका आंसर है ये वाले इन इक्वेशन का। तो उसके लिए क्या करना पड़ता, लाइन के ऊपर वाले या नीचे वाले कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखना पड़ता। लाइन के ऊपर वाले या नीचे वाले कोई भी एक पॉइंट क्या करके देखना पड़ता, आपको पुट करके देखना पड़ता। अगर मान लो आप जो पॉइंट पुट कर रहे हैं ये वाले इन इक्वेशन में, वो इन इक्वेशन अगर ट्रू आ गया, इसका मतलब वो वाला पॉइंट आपके इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वो लाइन का सॉल्यूशन वो वाले पॉइंट के तरफ रहेगा। मान लो इधर एक पॉइंट है जिसके कुछ तो भी कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, मैं इधर पुट करा, पुट करने पर मान लो ये ट्रू आ गया, ठीक है। जैसे कि मान लो एक आधी पॉइंट ले लेता मैं, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है मान लो 3,4, थोड़ी देर के लिए 3, ठीक है, पुट करता मैं इधर 3,4, बताओ एक्स की जगह पे 3 पुट कर रहा, ठीक है। मैं ऐसे ही अपने मन से एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, बरोबर ड्रॉ नहीं किया क्योंकि कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। बोलो एक्स की जगह पे 3, वाई की जगह पे 4 लिया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, बताओ कितना आता, 6 और 12 18, 18 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12 है क्या, सही है, 18 ये 12 से बड़ा है, ट्रू है। अगर आपका इन इक्वेशन का आंसर ट्रू आए, इसका मतलब होता है ये वाला पॉइंट आपके सॉल्यूशन का है, आपके इन इक्वेशन के सॉल्यूशन का है। इसका मतलब आपके इन इक्वेशन का सॉल्यूशन ये वाले पॉइंट के तरफ रहेगा। अगर मान लो इसका आंसर फॉल्स आता था, फॉल्स, तो इसका मतलब वो वाला पॉइंट आपके इन इक्वेशन का नहीं है। तो इसका मतलब आपके इन इक्वेशन का सॉल्यूशन उसके तरफ नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, नीचे के तरफ रहेगा। किसके तरफ रहेगा, नीचे। तो कोई भी आंडू पांडू पॉइंट पुट करने से अच्छा अपन क्या करेंगे, ओरिजिन पुट करके देखेंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 रहते ना, थोड़ा सा इजी हो जाता। अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो आप ओरिजिन पुट करके चेक करके देख सकते, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी ये चीजें समझ में आई है तो क्वेश्चन में फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला ही हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जाते हैं आगे। तो देखो, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो आपको करना क्या है, मैक्सिमाइज, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। अब ये जो इन इक्वेशन देकर है आपको, ये कहां से आए, तो इससे पहले एक एक्सरसाइज है अपने टेक्स्ट बुक में 7.3, ठीक है, उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से ये बनाए और एक्सरसाइज 7.4 में सॉल्व करे। तो एक्सरसाइज 7.4 के ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं, एक्सरसाइज 7.4। अगर उसके कंसेप्ट क्लियर है, मतलब पूरा चैप्टर आपका क्लियर है, तो मैं वही समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, मीनिंग समझो। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। x और y की कौन सी वैल्यू पुट करने पर, मतलब कौन से पॉइंट पर z का आंसर क्या था, मैक्सिमम। लेकिन आप कोई भी पॉइंट पुट नहीं कर सकते, आपको क्या करना रहता, आपका पॉइंट ये सभी, ये जो इन इक्वेशन दिख रहे हैं ना, सब्जेक्टिव लिख के इसके बाद में जो भी देकर है, ये सभी कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन,
सभी कंडीशन का जो कॉमन सॉल्यूशन है उसमें का पॉइंट लेना पड़ता, और कॉमन सॉल्यूशन को फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अभी मैं वही स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान दो, ठीक है। तो बोलो, सबसे पहले हम लोग x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24, ये वाला इन इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करेंगे कहां पर है। तो इन इक्वेशन ड्रॉ नहीं करते अपन, क्या ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन। तो इन इक्वेशन लिखा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू इज इक्वल टू का साइन लिख दिया। अब क्या करना रहता आपको, आपकी लाइन कौन से दो पॉइंट में से पास हो रही है वो चेक करना रहता, क्योंकि दो पॉइंट रहे तो लाइन सीधी ड्रॉ कर सकते। अब कोई भी एक्स और वाई के वैल्यू पुट करने से अच्छा आसान जाता, एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार वाई की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है। तो इधर पहली बार हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करें, बताओ ये वाले इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करो, 4 इंटू 0 0, तो x का आंसर 24 आ रहा, मतलब ये पॉइंट हो गया 24,0। अब x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0, बताओ अगर x की वैल्यू 0 पुट करे तो क्या बचता, 4y इक्वल्स टू 24, तो y इक्वल्स टू 24 के नीचे 4 आया तो 6 बचा, मतलब y का आंसर 6 आ रहा। कब, जब x का आंसर 0 पुट करे, तो उल्टा नहीं करना है, 6 0 नहीं 0 6, x की जगह पे 0 पुट करे तो y का आंसर क्या आया, 6 आया। ऐसे ही इसके लिए करना है, क्या है ये, 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 21। अपन इन इक्वेशन ड्रॉ नहीं करते, अपन इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, तो इक्वल टू का साइन लेना है। सेम करना है, एक बार y की जगह पे 0 पुट करना है, x की वैल्यू निकालनी है, एक बार x की जगह पे 0 पुट करना है, y की वैल्यू निकालनी है। बताओ y की जगह पे थोड़ा सा बड़ा कर देता इसको मैं, ठीक है, बोलो y के जगह पे 0 पुट करे तो x का आंसर क्या आता, y के जगह पे 0 पुट करो, 3x इक्वल्स टू 21, तो x का आंसर कितना आता, 7 आता, 7,0। x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0, तो y का आंसर सीधा की तरह 21, तो 0 और 20। तीसरी लाइन कौन सी थी, तीसरा कंडीशन थी x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता आखिरी में। बोलो कैसे ड्रॉ करे, इज इक्वल्स टू लिखे, एक बार y के जगह पे 0 पुट करे, x का आंसर निकाले, एक बार x के जगह पे 0 पुट करे, y का आंसर निकाले, वो पॉइंट लिख दिए। तो बताओ सभी इन इक्वेशन के आपके पास दो दो पॉइंट अवेलेबल है, क्या है। तो अभी अपने को क्या करना है, ये तीनों भी इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करके बताना है। तो कैसे क्या अपन ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे वो लिख लेते हैं। इधर क्या क्या लिखे देखो, अपन इधर लिखे इनइक्वालिटी, फिर इज इक्वल्स टू का साइन दिए तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे, उसके बाद में क्या लिखे, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लो ये येलो वाली आपकी लाइन है, तो आपकी लाइन एक्स एक्सिस को जो पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, वो वाला पॉइंट। तो बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता, इसलिए एक्स इंटरसेप्ट निकालते समय वाई के जगह पे क्या पुट करते, 0 पुट कर। तो वाई एक्सिस मतलब वाई इंटरसेप्ट, ये लाइन का ये वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, तो ये वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस का ही कोई ना कोई पॉइंट है, तो वाई एक्सिस के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता, 0, इसलिए वाई इंटरसेप्ट निकालते समय एक्स के जगह पे क्या पुट करे, 0। इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अभी ओरिजिन साइड क्या है वो सब समझाता मैं, पहले अपन क्या करते हैं, ये लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है कि आपको अभी तक थोड़ा थोड़ा। पहला क्वेश्चन है, अपन 3-4 क्वेश्चन लेने वाले हैं, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, बस वीडियो में लास्ट तक बन के रहना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर ना हो एक क्वेश्चन में, और क्योंकि ठीक है अगर आपको इससे पहले एलपीपी जो भी चैप्टर है आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा टफ जाता स्टार्टिंग का क्वेश्चन, दूसरा और इजी रहता, तीसरा और इजी, चौथे पांचवे में तो आप ठीक है पूरा ही समझ लेते इजीली। तो बोलो अपने को लाइन ड्रॉ करना है, इधर मैं फिर से बॉक्स ड्रॉ करके रख लिया, ठीक है। बोलो सबको एक्स और वाई एक्सिस समझ में आती है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। बताओ पॉइंट ड्रॉ करने के लिए क्या क्या होना, 24 6 21 7 9 इतना बनाना है, 24 21। तो अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपना जो, हाँ पहले एक बात, आप ये वाला क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे, क्या आपको जो आंसर शीट मिल रही बोर्ड पे डायरेक्ट उस पे ड्रॉ कर, तो आप दोनों पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है मैं समझाता आपको। तो आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, बिना ग्राफ के अगर आपके डायरेक्ट पेपर पे ड्रॉ करें तो भी ऐसे ड्रॉ करना है। तो सबको समझता आपके ग्राफ पे 1-1 सेंटीमीटर के ऐसी लाइन रहती, या अपन खुद से अगर ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर रहा, बोर्ड के आंसर शीट के पेज पे ड्रॉ कर रहा, जो अपने को मिलता है लाइनिंग वाला पेज, तो उस पे अपन ऐसा बरोबर डिस्टेंस ले सकते हैं। इधर भी बरोबर स्केल से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे अपन,
बताओ 1 सेंटीमीटर को मैं 3 मान रहा, 3, 1 सेंटीमीटर को मैं 3 यूनिट मान रहा, तो बोलो कितना है ये ओरिजिन 0। हाँ बताओ कितना मानो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इधर बोलो, इधर 3, 6, 9, 12, 3 3, 1 सेंटीमीटर को 3 यूनिट मान रहा, 15, हाँ 18, 21 और 24। 24 के बाद भी जा सकते लेकिन जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं गया। नेगेटिव नंबर आए क्या? नहीं। अगर नेगेटिव नंबर आते थे तो मैं इधर भी बढ़ाता था, अभी नेगेटिव नंबर नहीं है। तो बताओ ये पहली लाइन ड्रॉ करना है, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे बताओ। एक्स का ये दिख रहा क्या, थोड़ा बड़ा कर दो इसको, ठीक है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, थोड़ा सा बड़ा कर देता है इसको, मैं इधर आ जाता, ठीक है। बोलो ये पॉइंट कौन सा है, एक्स का 24 वाई का 0, बताओ एक्स का 24 वाई का 0 आपको ड्रॉ करना आता है क्या? एक्स का 24 वाई का 0 कहां पर रहता? एक्स का 24 वाई का 0 मतलब एक्स एक्सिस पे 24, जब दोनों में से कोई एक 0 होता है तो ड्रॉ करना एकदम आसान होता है। एक्स का 24 वाई का 0 मतलब एक्स एक्सिस पे 24, तो पॉइंट कौन सा है 24,0। दूसरा पॉइंट बोलो, यही लाइन का दूसरा पॉइंट, एक्स का 0 वाई का 6 मतलब वाई एक्सिस पे 6, ये वाला, ये क्या हो गया 0,6, ठीक है 0,6। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं अपन देख लो अच्छे से ग्राफ, 0,6 ये पॉइंट है। फिर क्या करना है, ये दो पॉइंट को स्केल से सीधा जोड़ देना है, स्केल रखना है बरोबर, और ये दो पॉइंट को सीधा क्या करना है आपको जोड़ देना है। और जब का तब लाइन का इक्वेशन लिख लेना है, जब का तब लाइन का, थोड़ा आड़ी टेढ़ी लग रही होंगी आपको, कोई बात नहीं, आप बरोबर स्केल से ड्रॉ कर लो। x प्लस 4y इक्वल्स 24, जब का तब लिख लेना है, क्या है x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट लाइन के लिए क्या पॉइंट है अपने, नेक्स्ट लाइन के लिए दो पॉइंट है, x का 7 y का 0, x का 7 y का 0, बोलो x का 7 y का 0 दिख रहा है क्या उधर, ठीक है बोलो x का 7 y का 0 मतलब x एक्सिस पे 7, कहां पर होगा x एक्सिस पे 7, 6 और 9 के इधर 7 होगा, ठीक है, तो यहां पर ले रहा मैं 7, तो ये पॉइंट क्या है x का 7 y का 0। नेक्स्ट पॉइंट बोलो, x का 0 y का 21 मतलब y एक्सिस पे 21, y एक्सिस पे क्या लेना है 21 लेना है, x का 0 y का 21, पॉइंट के नाम लिख देने का जब का तब, पॉइंट को बरोबर ये दे देने का, ये दूसरी लाइन है, और लाइन लिखते साथ ही उसका, लाइन लिखते साथ ही उसका इक्वेशन लिख दो, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, बोलो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, अच्छे से लिखने का आप लोग। हाँ इसके बाद में आखिरी लाइन के पॉइंट देख लो, ये तो आसान है 9009, ये तो आसान है 9009, बताओ 90, x का 9 y का 0 मतलब ये वाला पॉइंट है x एक्सिस पे 9, ठीक है, ये वाला पॉइंट 9 मतलब 09, x का 0 y का 9 मतलब y एक्सिस पे 9, ये है 0,9, ठीक है। फिर ये दो पॉइंट को जोड़ देंगे और जब का तब ये लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे, ये लाइन का इक्वेशन मेरे को याद है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 था, ठीक है। हाँ अब क्या करना रहता, देखो अपन जो ये व्हाइट वाली लाइन ड्रॉ करें, कौन सी लाइन ड्रॉ करें, व्हाइट वाली लाइन। अब ये व्हाइट वाली लाइन ये तो अपन इक्वेशन बना के ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन रियल में क्या था, ये इन इक्वेशन था, तो आपको पता है इन इक्वेशन का सॉल्यूशन एक तो ये लाइन के ऊपर के साइड वाले सभी पॉइंट होंगे, या फिर ये व्हाइट वाली लाइन के नीचे वाले सभी पॉइंट होंगे। तो इसका सॉल्यूशन कौन से पॉइंट है, ऊपर वाले पॉइंट की नीचे वाले पॉइंट, ये इक्वेशन है, ठीक है। अपने पास क्या था, इन इक्वेशन था, क्या था इन इक्वेशन में लिख लेता, अपना इन इक्वेशन था इधर लिख लेता, x प्लस क्या था वो, x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 24 था, क्या था x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 24 था। तो बताओ ये व्हाइट वाली लाइन के ऊपर वाला कोई भी पॉइंट लेके इधर चेक करके देखो ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, अगर ट्रू आया इसका मतलब ये लाइन का सॉल्यूशन वो पॉइंट के तरफ है, फॉल्स आया मतलब वो वाला पॉइंट वो वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये लाइन का सॉल्यूशन कहाँ है, नीचे की तरफ है। मतलब एक पॉइंट से ही क्लियर हो जाता, कोई बच्चा बोला सर आप ऊपर की पुट करे नीचे पुट करो, नीचे का पुट कर लो, ये व्हाइट वाली लाइन के नीचे में इतने सारे पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट इधर पुट करो,
अगर आंसर ट्रू आया इसका मतलब वो पॉइंट आपके इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन इधर की तरफ आएगा। अगर फॉल्स आया तो ये वाला पॉइंट ये वाले इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन इधर की तरफ आएगा। तो कोई भी अंडू पांडू पॉइंट पुट करने से अच्छा आसान क्या जाता, ओरिजिन। आपकी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो ओरिजिन पुट करके देख लेंगे। बोलो ओरिजिन वाला पॉइंट कौन सा है, 0 0। मैं ये वाले लाइन का, ठीक है, ये वाले इन इक्वेशन के लिए 0 0 चेक करके दिख रहा। पुट करो बोला 0 0 0, 4 इंटू 0 0। बताओ कितना आ रहा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 24 आ रहा। ट्रू है कि फॉल्स है, 0 ये 24 से छोटा है, ये आंसर ट्रू है। ट्रू है तो क्या है आपका सॉल्यूशन ये वाले पॉइंट के तरफ है। क्यों, ट्रू आया मतलब ये वाला पॉइंट आपके इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, मतलब इसका सॉल्यूशन इसके तरफ है। तो इधर ऐसा थोड़ा सा मार्किंग कर लेने का, ऐसे थोड़ी सी मार्किंग कर लेने का, इसका सॉल्यूशन इधर ये वाले सभी पॉइंट है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। हाँ अब दूसरी वाली लाइन चेक करते हैं, दूसरी वाली लाइन। हाँ बताओ दूसरी वाली लाइन क्या है, 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 21। 3x प्लस वाई, ठीक है, बोलो 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 21। कहां पर ये लाइन, ये दिख रही है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। बताओ इसके लिए भी ओरिजिन चेक करके दिख रही है, इन इक्वेशन के लिए ओरिजिन चेक करके देखते ओरिजिन के लिए ट्रू आता कि फॉल्स आता। बोलो बोला x और y की जगह पे 0 0 पुट कर दो, ओरली करना रहता है तो सब करना नहीं रहता। बोलो कितना था, 3 इंटू 0 0, y की जगह पे 0 पुट करो, 0 प्लस 0 0। 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 21। ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। क्या है, 0 ये 21 से छोटा है मतलब ट्रू है। इसका मतलब ये लाइन का भी सॉल्यूशन, ये वाले लाइन का सॉल्यूशन किसके तरफ है, ओरिजिन। उसके जब ओरिजिन पुट करे तो आंसर ट्रू आ रहा, मतलब ये ओरिजिन ये वाले इन इक्वेशन के सॉल्यूशन का हिस्सा है। इसका मतलब ये वाले लाइन का सॉल्यूशन इसके तरफ है, ठीक है, ओरिजिन के तरफ है। थोड़ा सा मिक्स लग रहा हूँ आपको, ये डायग्राम ही वैसे है, ये क्वेश्चन है ना इतने में पूरा खेल है, इसलिए इतनी बड़ी डायग्राम है लेकिन पूरा खेल इतने में है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगती है डायग्राम। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे पूरी अच्छे से दिखाई जाए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। हाँ लास्ट क्या था, लास्ट इन इक्वेशन था x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू क्या था, 9 था। ठीक है, लास्ट वाला था x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 29, सॉरी 9 था, 9 29 नहीं 9। बताओ ये कौन सी लाइन है, ये वाली, ये लाइन है। तो बताओ ये इन इक्वेशन ही इक्वेशन है, इन इक्वेशन से इक्वेशन बना लिए। अब इन इक्वेशन का सॉल्यूशन एक तो इसके ऊपर के पूरे पॉइंट होगा या नीचे के पूरे पॉइंट होगा, कैसे चेक करेंगे, सबसे आसान पॉइंट ओरिजिन है। पुट करो ओरिजिन, 0 0 पुट करेंगे। बोलो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9 आ रहा है। ट्रू है कि फॉल्स है, 0 ये 9 से छोटा है क्या, सही में छोटा है, 0 ये 9 से छोटा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। इसका मतलब ये वाली लाइन का भी सॉल्यूशन किसके तरफ है, ओरिजिन के तरफ है। किसके तरफ है, ओरिजिन के तरफ। तो बताओ सब में आने वाला कॉमन पार्ट कौन सा है। ठीक है, हाँ और एक चीज, अपना जो आंसर था वो देख लो, अपने क्वेश्चन में एक चीज देकर थी, कौन सी चीज देकर थी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। x ये 0 से बड़ा होना, ठीक है, मतलब x पॉजिटिव होना और y भी क्या होना, पॉजिटिव होना। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होता, पॉजिटिव होता। तो देखो x और y भी पॉजिटिव होना, तो जब भी आपको x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 या y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ऐसा दोनों साथ में आते, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता। क्यों, क्योंकि x क्या होना, पॉजिटिव होना, इधर की तरफ x क्या है, पॉजिटिव है। y भी क्या होना, पॉजिटिव होना, इधर की तरफ क्या है, y पॉजिटिव। तो दोनों में कॉमन में आने वाला कौन सा क्वाड्रेंट रहता, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सॉल्यूशन होना और ये सभी लाइन में आने वाला सॉल्यूशन कौन सा दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको मैं कौन सी पेन यूज करूं, ब्लू पेन यूज कर लेता। बताओ सब में आने वाला कॉमन पॉइंट देखो, ये व्हाइट वाली का सॉल्यूशन नीचे की तरफ है, रेड वाली का सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन की तरफ। पिंक वाले का भी सॉल्यूशन कहां पर है, ओरिजिन की तरफ है। बताओ सब में आने वाला कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है, सब में आने कोना ऐसा। तो सब में आने कोना ऐसा सॉल्यूशन दिख रहा है, देखो अपने को ये वाला, ये वाला जो सॉल्यूशन मैं मार्क कर रहा, ये सब में आने वाला है कि नहीं चेक कर लेते। बताओ ठीक है, इधर मार्क नहीं कर रहा, देखो मैं इधर नहीं कर रहा, यहां तक ही हो गया, यहां तक। तो सब में आने वाला कॉमन पार्ट ये वाला है।
जो सब में आ रहा है, देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा और तीनों लाइन के सॉल्यूशन में भी आ रहा। कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला। कोई बच्चा बोलेगा सर ये वाला नहीं आता क्या? नहीं आता ये वाला, ठीक है। ये वाला जहां पर मैं येलो कलर से क्रॉस मार रहा, देखो ये वाला है क्या सॉल्यूशन में? कॉमन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये वाला सॉल्यूशन व्हाइट वाले में भी आ रहा, पिंक वाले में भी आ रहा, लेकिन रेड वाले में आ रहा क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है? यही वाला अपना क्या है, सभी के लिए कॉमन सॉल्यूशन है। अब आगे की बात, अगर मान लो क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला कि ये जो कॉमन सॉल्यूशन आया इसके कॉर्नर पॉइंट निकालो। पहले एक बात, ये जो सॉल्यूशन है ना कॉमन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। ये जो रीजन है ना जगह, उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन? फिजिबल रीजन। और वही अगर सॉल्यूशन वर्ड लगा दी तो उसी को बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल सॉल्यूशन है। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब सभी कंडीशन में आने वाला कॉमन सॉल्यूशन, ये फिजिबल सॉल्यूशन। अब अपने को निकालना क्या था, आपको याद आ रहा है क्या? देखो अपना क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y अपना क्वेश्चन था। तो यहां पर x और y की कौन सी वैल्यू पुट करूं? मतलब इतने सारे अपना फिजिबल सॉल्यूशन में इतने सारे पॉइंट है, उसमें से कौन सा पॉइंट इधर पुट करूं कि आंसर अपना क्या आ जाए? मैक्सिमम आ जाए। अपना आंसर क्या आ जाए? मैक्सिमम आ जाए। वो वाला पॉइंट ढूंढ के बताना है। क्या बोला था क्वेश्चन? मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। मतलब इतने सारे कंडीशन में जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, वो कॉमन सॉल्यूशन में से कौन सा पॉइंट इधर पुट करूं के मैं सॉल्व करूंगा कि आंसर क्या आ जाए? मैक्सिमम आ जाए, वो निकाल के बताना है। तो अब वो कैसे चेक करेंगे? अपने पास तो इतने सारे कॉमन सॉल्यूशन वाले पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे मैक्सिमम है कि नहीं? तो अपने पास एक थ्योरम है, अपने टेक्स्ट बुक में एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या बोलता? किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसके कॉर्नर पॉइंट पे होती है। कहां पर होती है? उसके कॉर्नर पॉइंट पे। तो इधर जो आपको पॉलीगॉन दिख रहा है, देखो इधर जो आपको ये पॉलीगॉन दिख रहा है, ये पॉलीगॉन का जो कॉर्नर पॉइंट है, वो कॉर्नर पॉइंट पे आपके फंक्शन की क्या रहेगी? मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो अब इनको नामकरण करके नाम दे देते पॉइंट। ये पहला पॉइंट को नाम दे रहा ओ, ओरिजिन ओ है। उसके बाद में ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट अपने काम का है, इसको नाम दे रहा ए, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ये वाला 7,0 थे। थोड़ा मिक्स हो गया, अब इतना मिक्स नहीं करने का, 7,0। उसके बाद में ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बी है, इसके अपने को पॉइंट पता नहीं चले अभी तक। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट सी है, इसके भी कोऑर्डिनेट पता नहीं चले अभी तक। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट को नाम दे देता है डी, और इसके कोऑर्डिनेट पता है 0,6 है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,6 है। तो बताओ कॉर्नर पॉइंट के कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है? कॉर्नर पॉइंट का ओ का कोऑर्डिनेट पता है 0, 0। ये ए दिख रहा है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है? इधर 7,0 है, अपन खुद ही ड्रॉ किए थे ना 7,0। डी के कोऑर्डिनेट पता है। क्या नहीं पता? बी और सी नहीं पता। क्या नहीं पता? बी और सी नहीं पता। जो बिना काम का है थोड़ा सा उसको मिटा देता मैं इधर। बताओ क्या नहीं पता अपने को? अपने को बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता। तो अब बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को ढूंढ के बताना पड़ेगा। अब मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था ये वाला जो क्वेश्चन है वो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना अच्छा रहेगा कि बिना ग्राफ के जो अपने को बोर्ड पे आंसर शीट मिलती डायरेक्ट उस पर ड्रॉ करना अच्छा रहेगा? तो देखो अगर आप ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो आपको बी और सी की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट मिल जाती है, क्योंकि ग्राफ में अपने को देख के पता चल जाता है कौन सा पॉइंट है, ये एक्स का कितना है, वाई का कितना है, ये एक्स का कितना है, वाई का कितना। तो आप अगर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो अच्छे से पूरा ड्रॉ करना पड़ता, आप अच्छे से ही ड्रॉ करते, बी और सी डायरेक्ट मिलता। लेकिन कोई बच्चे को अगर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं करना है, वो बच्चा बोर्ड के आंसर शीट वाले लाइनिंग वाले पेज पे अगर ये ग्राफ ड्रॉ करा तो उसको बी और सी की वैल्यू ढूंढ के बतानी पड़ती। किसकी? बी और सी की वैल्यू ढूंढ के पहले निकाल लेने का वैल्यू, फिर आगे सॉल्व कर सकते। तो आप बोलेंगे सर क्या अच्छा रहता? देखो ग्राफ पेपर लो, फिर उसको ठीक है स्टेपल नहीं अपन, ठीक है वो दोरी वोरी बांधते, वो सब चीजें करनी सच्चा सीधा जनरली बच्चे क्या करते, इसको वो लाइन वाले पेज पे ड्रॉ कर लेते और बी और सी की वैल्यू निकाल लेते। तो बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
तो देखो बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताओ बी कौन से दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बी ये ग्रीन वाली लाइन, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मेरे को इसको, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट बी है वो ग्रीन वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो करना क्या है वो, ठीक है, कौन सी लाइन, ये बी, ये पिंक वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपको करना क्या है, वो दोनों लाइन को सॉल्व करके पॉइंट बी निकालना है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड आपके पास, अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते, बी मिल जाता। बताओ सी कौन से दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सी ये व्हाइट वाली लाइन और उसके बाद में सी ये पिंक वाली लाइन, ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दोनों लाइन के इक्वेशन पता है क्या, पता है क्या है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 और ये लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 9। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना आता, एलिमिनेशन मेथड या जो मेथड यूज करना है यूज करो और आप किसके पॉइंट निकालो, सी के पॉइंट निकाल लो। ऐसा करके अपने पास ओ ए बी सी डी सभी के पॉइंट, ठीक है, मिल जाते। ये आपको सॉल्व कर लेना है। बी कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इक्वेशन लिख देता, जल्दी बोलो। हाँ, बी पिंक वाली लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, बी। हाँ, और ये रेड वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, रेड वाली लाइन का इक्वेशन ऊपर में है, ये रेड वाली लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 21। तो रेड वाली लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 21। क्या करेंगे, माइनस करें तो वाई वाई क्या हो जाता, कैंसल। कितना बचता है, x माइनस 3x कितना हो जाता है, ये माइनस 2x इक्वल्स टू कितना आ जाता, 9 में से 21 गया, कितना आता, माइनस 12। ऐसा करके x मिल जाता, फिर x की वैल्यू दोनों में से कहीं भी पुट करो, किसका आंसर मिल जाता, y का आंसर मिल जाता, ठीक है। तो ऐसा करके पॉइंट बी, वैसे ही पॉइंट सी के भी कोऑर्डिनेट आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, मैं ऑलरेडी निकाल के रखा टाइम बचाने के लिए। ओ के वर्टाइसेस क्या रहे, 0 0, ए के 7 0, बी के अपन निकालेंगे, बी के वहां से निकाले तो कितना आ रहा है 6,3, सी के भी निकालना है खुद से, सी के आ रहे 4,5 और डी के कितने आ रहे 0,6। अब ये सभी कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना z, उसमें पुट करके देखना है किस पे मैक्सिमम वैल्यू आती। तो अपना थ्योरम क्या बोल रहा था, किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जिसको ऑप्टिमम वैल्यू बोलते, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू कहां पर होती है, आपके जो कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा है ना, फिजिबल सॉल्यूशन, जिसको अपन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोल रहे, ये पॉलीगॉन के कॉर्नर पॉइंट पे होती है। कहां पर होती है, कॉर्नर पॉइंट पे। तो अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप अच्छे से सॉल्व करके लिख सकते हैं इधर। हाँ, बाजू में करके रखा मैं। तो क्या करना है आपको, सभी की वैल्यू मिलने के बाद में, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, उसमें वैल्यूज पुट करके देखनी है। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट पुट करके देख रहे हैं अपन, सबसे पहले ओरिजिन पुट करके देख रहे हैं। ओरिजिन के पॉइंट क्या है अपने पास, 0 0 है, ओरिजिन के पॉइंट 0 0 है। तो क्या करेंगे, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 पुट करेंगे, फाइनल आंसर कितना आ रहा, 0। अगला कॉर्नर पॉइंट कौन सा था, a 7,0, x के जगह पे 7, y के जगह पे 0 पुट करके सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगला 6,3 पुट करेंगे, कितना आ रहा 33। नेक्स्ट कितना आ रहा, c, b हो गया, c 4,5 पुट करे और d 0,6 पुट करे, बरोबर x और y की वैल्यू पुट कर देने का, कितना आ रहा 37 और 30। तो बताओ इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकाला बोला था ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। बताओ इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी लग रही है आपको, 0, 21, 33, 37, 30। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 37 है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 37। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 37 आ रही है। कौन से पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 5 पर। कौन से पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 5 पर। तो अच्छे से लिख देने का, ये z की मैक्सिमम वैल्यू 4,5 पे आ रही है, कितने आ रही है 37 आ रही है। ये सब अच्छे से लिख देने का। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, ठीक है। प्रोसेस याद होगी आपको, हाँ बोलो एक बार फास्ट में, प्रोसेस क्या क्या थी जल्दी बोलो, बोलो। सबसे पहले क्या करने का, ठीक है, ऐसा लिख लेने का, टू ड्रॉ फिजिबल रीजन कंस्ट्रक्ट टेबल। टेबल बना लिए, टेबल में जो इनइक्वेशन था उसको इक्वेशन बना लिए, इज इक्वल्स टू का साइन दे दिए, फिर 2 पॉइंट निकाले, फिर आपका सॉल्यूशन, हाँ ये रह गया ना,
रीजन नहीं कि आपका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड था कि नॉन ओरिजिन साइड था, अपन निकाले ना, तीनों का सॉल्यूशन ओरिजिन साइड आया, तो वो निकाल के लिख लेने का आपका सॉल्यूशन कौन से साइड है, ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है। ठीक है, ओरिजिन और नॉन ओरिजिन साइड क्या है, देखो ये व्हाइट वाली लाइन का सॉल्यूशन ओरिजिन साइड था, तो इधर अगर ओरिजिन पुट कर रहे थे व्हाइट वाली लाइन के इन इक्वेशन में ओरिजिन पुट करे और आंसर अगर फॉल्स आया तो इसका मतलब ये व्हाइट वाली लाइन का सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं आता, किधर आता, इधर आ, तो इधर आया तो उधर क्या लिखेंगे, नॉन ओरिजिन साइड करके लिखेंगे वो टेबल में। ऐसा करके हर एक का इंडिविजुअली निकालना पड़ता। फिर सभी का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर सभी के लिए कौन सा सॉल्यूशन फाइंड करो, कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करो। कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद में जो अपना पॉइंट बी और सी अननोन था, नहीं पता था, वो निकाल लिए। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में ये सभी कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू पुट करके देखे किसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आती। ठीक है, तो जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आ रही वो अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई और कौन से पॉइंट पे वो भी हो गया। ठीक है, अगर आपको पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप लेके रख सकते हैं। या हम व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, उस पर मैं नोट शेयर कर दूंगा, कमेंट में लिंक या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें जो लिखा मैं आपको समझाने के लिए लिखा, एक्स्ट्रा चीजें लिखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे करके कौन सा क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लिए, पहला क्वेश्चन जो कितने बार पूछा था, 4 से 5 बार। अब जाते अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा है मार्च 13 और मार्च 24, मतलब एक साल पहले क्वेश्चन आया है मार्च 2024 में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमाइज, क्या करना है अपने को, मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना रहता है, इतना तो पता चल गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z इक्वल्स टू 10x प्लस 25y। इसका मतलब x और y की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे ताकि z का आंसर क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। लेकिन अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वो वाले या जो भी आप पॉइंट पुट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट ये सभी कंडीशन को क्या करने को ना, सेटिस्फाइड, मतलब ये सभी के कॉमन सॉल्यूशन में रहने को। ठीक है, तो आगे लिख के सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन देकर है, जिसको अपन कंस्ट्रेंट बोलते। तो कंडीशन है 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, ये 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट x प्लस y इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। और क्या बोला, अल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, वो तो अपन वैसे भी निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो अब देखो ये जो कंडीशन है इसको, ये कैसे है, ये लाइन पिछले क्वेश्चन में क्या था, x और y वाला सिंपल सा इनइक्वेशन था, इधर x के पहले भी नंबर है बाद में भी नंबर है। तो करना क्या है, इसको अपने को 2 नंबर में तोड़ना है। देखो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते क्या, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू x, ठीक है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, x कॉमन है ना दोनों में, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो जब अपन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इंटरचेंज कर दे इन इक्वेशन का, तो साइन भी उल्टा हो जाता। तो देखो इसको उल्टा लिख रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और एक मिल रहा x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। मतलब यहां से जो इक्वेशन मिला उसमें एक मिला x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है, इसके लिए मदद करेगा, और ये आपकी लाइन होगी। सेम कहां पर करना है, यहां पर करना है। बोलो बोला ये क्या है, 0 इज, ठीक है इधर देखेंगे, ठीक है बोलो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 है। इसको क्या करेंगे, 2 इसमें तोड़ देंगे, 0 इज लेस देन y और y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 में तोड़ देंगे। फिर ये जो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू y है, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इंटरचेंज कर दिए तो साइन भी उल्टा हो जाता, लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन उल्टा हो जाता, और ये है y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 जैसे का वैसा। तो बोलो ये वाला और ये वाला आपको कहां मदद करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के आंसर निकालने में मदद करेगा। तो बची क्या कंडीशन, अभी कंडीशन बची x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 और y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 इन दोनों में। और ये तो अच्छा है बेचारा, x प्लस y दोनों है इसमें, x प्लस y इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 अच्छे से है। अब ये इन इक्वेशन को इक्वेशन लेके इसके पॉइंट्स लिखेंगे, ये वाले इन इक्वेशन से इक्वेशन बना के इसके पॉइंट निकालेंगे,
ये वाले इन इक्वेशन से इक्वेशन बना के इसके पॉइंट निकालेंगे। इसके पॉइंट तो सिंपल है, एक बार y के जगह पे 0 पुट करो, एक बार x की जगह पे 0 पुट करो, ठीक है। जब y के जगह पे 0 पुट करे तो x 5 आ रहा, 5,0 हो गया। जब x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो y के जगह पे 5 आ रहा, मतलब 0,5 आ गया। अब इन दोनों को समझना है थोड़ा अच्छे से। अब इन दोनों के लिए आपके थोड़े से बेसिक क्लियर होना, तो थोड़ा सा 1 मिनट देखिए, मैं थोड़ा सा एक चीज समझा देता। देखो x और y एक्सिस सबको समझ में आती है, x और y एक्सिस। बताओ x इक्वल्स टू 2 ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? x इक्वल्स टू 2, तो ये 1 2 3 1 2 3 ले लिया। तो ये जो x इक्वल्स टू इधर कोई भी नंबर रहे, मतलब x इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन y को पैरेलल होती है, y को, ये y एक्सिस को क्या रहती है, वो पैरेलल रहती है। और कहां से पास होती है? 2 से। ये 1 2, तो x इक्वल्स टू 2 ये लाइन किसको पैरेलल रहती? y को। अब ये लाइन की खास बात क्या रहती? ये लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहेगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी रहो, x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता। तो x इक्वल्स टू 2 लाइन ये किसको पैरेलल है? y को पैरेलल है। बताओ x इक्वल्स टू 2 लाइन किसको इंटरसेक्ट करके जा रही है? x को इंटरसेक्ट करके जा रही है। कभी y को इंटरसेक्ट करती क्या? नहीं। इसलिए x इक्वल्स टू 2 या y इक्वल्स टू समथिंग ऐसे जब इक्वेशन आते तो वहां पर एक ही पॉइंट मिलता, वो एक ही पॉइंट लिखना रहता और लाइन को डायरेक्ट ड्रॉ करना रहता। जैसे कि देखो x इक्वल्स टू 3 ये लाइन किसको पैरेलल होंगी? y को पैरेलल होंगी। किसको? y को। बताओ कहां पर आएंगी? y को पैरेलल एक लाइन 1 2 3, तो ये लाल वाली लाइन है वो अपनी। बताओ ये लाइन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये लाइन क्या है? x इक्वल्स टू 3 है। बताओ अपने लाइन में एक बार x की जगह पे 0, एक बार y की जगह पे 0 वाली कंडीशन याद है, या डायरेक्ट यहां से समझ लो। बताओ ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ये वाला पॉइंट x एक्सिस के ऊपर का है, x एक्सिस के ऊपर जो y कोऑर्डिनेट रहता वो 0 रहता। तो ये पॉइंट कौन सा आ रहा? 3,0। तो जो x इक्वल्स टू 3 लाइन है, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 लाइन, उसका x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट कौन सा आ रहा? 3,0 आ रहा। x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट क्या आ रहा? 3,0 आ रहा, 3,0। तो y इंटरसेप्ट पे कोई पॉइंट नहीं बैठता, तो इसे डैश दे देने का। और ये रीजन तो अपन डायग्राम ड्रॉ करे बाद ही लिख लेंगे, ठीक है। हाँ बोलो y इक्वल्स टू 3 सेम, y इक्वल्स टू 3 लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? y इक्वल्स टू 3 लाइन ये किसको पैरेलल रहेंगी? x को। 1 2 3 पॉजिटिव में, तो ये वाली अपनी लाइन है, ये लाइन है y इक्वल्स टू 3। जब लाइन के इक्वेशन में सिर्फ x या सिर्फ y हो, ऐसे किसी में लाइन x या y एक्सिस को पैरेलल होती, तो y इक्वल्स टू 3 लाइन किसको कट करके जा रही है? y एक्सिस को कट करके जा रही है। x को इंटरसेप्ट कर रही है क्या? कट कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो बताओ ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? y एक्सिस पे जो पॉइंट रहता उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहता, तो ये 0 और y का कितना है? 3। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,3। ये y एक्सिस का पॉइंट सबको समझता, ये क्या है? 0,3। कौन सा इंटरसेप्ट है? y। तो y इंटरसेप्ट पे क्या आ रहा? 0,3। y एक्सिस y इक्वल्स टू 3 x एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करती, कट नहीं करती, इसलिए इधर क्या दे देंगे? डैश दे देंगे। अब सॉल्यूशन ओरिजिन साइड आता है कि नॉन ओरिजिन, उसके लिए अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हाँ तो अभी जो ये ग्राफ है तो ऐसे ही बता दिया मैं आपको समझाने के लिए, इसको मिटा देता, इसकी जरूरत नहीं है अपने को अपना ग्राफ ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। बोलो पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ये सिंपल है, बताओ। हाँ सबको ग्राफ बनाना आता, ठीक है। इनके ही लेफ्ट साइड में राइट साइड में बना लिया तो थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है ये, ठीक। इसके लेफ्ट साइड में बना लेता, बताओ। आपको अच्छे से लिखना है डायग्राम, ये सॉल्यूशन चालू रहा अपना, ठीक है। पहले बोल देने का हम पहले टेबल बना रहे करके, ठीक है। हाँ बोलो, इससे पहले लिखे थे अपन अच्छे से। बोलो x और y एक्सिस सबको समझ में आती? एक काम करता नीचे लेके ही उसको ये करता, ठीक है। हाँ बोलो सबको x और y एक्सिस समझ में आती, ठीक है। बोलो x एक्सिस और ये y एक्सिस, बताओ कौन से पॉइंट क्या क्या काम में आने वाले? 0 5, ठीक है, मतलब 5 0, तो इसमें 5 यूनिट, 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लेता, 1 2 3 4 5 6, हाँ
1 2 3 4 5 6, 5 तक ही लेना है, ओरिजिन है। बताओ ये वाली लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? x इक्वल्स टू 3 लाइन किसको पैरेलल रहती? y को। बताओ x इक्वल्स टू 3 ये लाइन किसको पैरेलल रहती? y को पैरेलल रहती। कहां पर है y एक्सिस? ये है y एक्सिस, y एक्सिस को पैरेलल +3 कहां पर आ रहा? 1 2 3, तो ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, ये ऐसे आएंगे। ठीक है, आप बढ़िया स्केल वेल लेके अच्छे से ड्रॉ करेंगे। बताओ कौन सी लाइन है ये? x इक्वल्स टू 3। और कौन सी लाइन ड्रॉ करना है अपने को? y इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू 3 लाइन किसको पैरेलल रहती? x को पैरेलल रहती, x को पैरेलल y इक्वल्स टू 3, 1 2 3, ये वाली लाइन हो गई आपकी y इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कौन सी लाइन है? 0 5 5 0, x प्लस 5 y इक्वल्स टू 5 है। 0 5 5 0 कहां पर आता? 0 5 5 0, तीसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन। बोलो 0 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ठीक है, x का 5 y का 0। वैसे ही 1 2 3 4 5, ये कौन सा पॉइंट है? 0 5। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, बढ़िया स्केल वेल लेके आपको ड्रॉ करना है और तब का तब लाइन का इक्वेशन लिख देना है। ये लाइन कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। ये वाले पॉइंट भी कौन से? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा था? x का 3 y का 0, जब का तब लिख देने का पॉइंट। ठीक है, इधर लिखना भूल गया था मैं। बताओ ये वाला पॉइंट x का 0 y का 3। तो ऐसा करके सभी लाइंस ड्रॉ कर लिए। क्या कर रहे? जो इन इक्वेशन था उससे हम लोग क्या बनाए? इक्वेशन बनाए और उसको ड्रॉ करें। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या देखते हैं? ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है, उसके लिए इन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है अपने को। ठीक है, बताओ पहला क्या है? x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, ये वाला इक्वेशन के लिए चेक करते हैं। इधर इक्वेशन लिखना है और वो इन इक्वेशन है। ठीक है, बोलो क्या है? x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, इधर है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, बाद में मिटा देता हूं मैं। ठीक है, देख लो एक बार, लेस है ग्रेटर है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, बताओ अपनी ये वाली लाइन का सॉल्यूशन, एक तो लाइन के ये वाले साइड वाले सभी पॉइंट होगा या फिर इधर वाले सभी पॉइंट होगा, तो कौन सा है कैसे चेक करेंगे? ये पॉइंट के उधर वाला या इधर वाला कोई भी पॉइंट चेक करके देखेंगे ये ट्रू आता है कि फॉल्स। इधर वाला कोई एक पॉइंट पुट करके देखो, अगर ट्रू आया तो ये वाले इन इक्वेशन का सॉल्यूशन इसके तरफ, नहीं आया तो अपोजिट साइड। तो कोई भी आंडू पांडू पॉइंट लेने से अच्छा क्या करने का? अगर आपकी लाइन ओरिजिन के पास नहीं हो रही है तो ओरिजिन पुट करके देखने का, जल्दी से हो जाता। बताओ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0, तो पुट करो इधर 0 0। बताओ आपके इक्वेशन में y है क्या? नहीं, सिर्फ x है, तो पुट कर दो 0 0 में x की वैल्यू 0। बताओ ये ट्रू आ रही कि फॉल्स आ रही? 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, क्या होता है? ये ट्रू होता है। ट्रू मतलब क्या हो रहा है? आपका सॉल्यूशन कौन से साइड है? ओरिजिन साइड है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन का सॉल्यूशन किसके तरफ है? ओरिजिन साइड है। कौन से साइड है? ओरिजिन साइड है, ये वाले साइड। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कौन सी लाइन है? नेक्स्ट लाइन है y इक्वल्स टू 3 के लिए y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। कौन सी लाइन है अपनी? ये वाली लाइन। ये वाली लाइन के लिए है y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। बताओ ये लाइन का सॉल्यूशन ऊपर वाले सभी पॉइंट होंगे या नीचे वाले सभी पॉइंट होंगे? तो चेक करके देखते हैं। ओरिजिन आपके इन इक्वेशन में पुट कर देते। बताओ ओरिजिन वाला पॉइंट 0 0 पुट कर रहे। बताओ क्या था? इधर x तो है नहीं, तो y के जगह पे 0 पुट कर दो। 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 क्या है? ट्रू है, सही है। 0 ये क्या है? 3 से छोटा है। इसका मतलब ये वाली लाइन का सॉल्यूशन भी किसके तरफ है? ओरिजिन के तरफ है। अपने बॉक्स में अपन रीजन लिखते नहीं क्या, उधर ओरिजिन साइड लिख देंगे। हाँ, ये लास्ट लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन है। तो इन इक्वेशन क्या था? देखो इधर x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 था। x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 था। ठीक है, पुट करो। ओरिजिन के पॉइंट पुट करते, 0 0 के लिए चेक करते ये लाइन का सॉल्यूशन इधर वाले सभी पॉइंट है क्या उधर वाले सभी पॉइंट है। पुट करो 0 0, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 पुट करो। 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू। 0 ये 5 से छोटा है, इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन कौन से साइड है? ओरिजिन साइड है। ठीक है, तो सभी का सॉल्यूशन किधर भी हो सकता है, ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, कैसा भी हो सकता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली कंडीशन याद है क्या? सबका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। और इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली कंडीशन याद आ रही क्या? ये वाली, इसको तोड़ा था मैं। इधर x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया था। तो बताओ ये तीनों लाइन में आने वाला सॉल्यूशन और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहने को ना, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कौन सा है?
तो सॉल्यूशन कौन सा है, तो वो ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है वो। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट होने के लिए व्हाइट कलर से मार्किंग करो। दिख रहा है क्या ये, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बतानी थी क्वेश्चन में, याद आ रहा है क्या आपको क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या था अपना, मैक्सिमाइज बोला था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करके बताना था। तो इधर एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि इसका आंसर मैक्सिमम आ जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, ये सभी पॉइंट में से, ठीक है, मतलब ये सभी पॉइंट को पुट करके देखना है किसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आती, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो आपका जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो फिजिबल सॉल्यूशन में से ही रहेगा, क्योंकि सभी के लिए कॉमन है। अपना थ्योरम क्या बोलता है, याद है क्या? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसके कॉर्नर पॉइंट पर होती है, उसके कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के कॉर्नर पॉइंट पर होती है। तो अब इसका नामकरण कर देंगे, बोलो ये पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, ओरिजिन ओ है, इसका नाम ए रख देता, पता है ये अपने को क्या है, इसका नाम बी रख देता, ये नहीं पता क्या है, दूसरा इसका नाम सी रख देता, ये भी नहीं पता क्या है अपने को, और इसका नाम डी रख देता, ये पता है कितना है 0,3। इसका मतलब आपको क्या सॉल्व करना है, बी और सी सॉल्व करके बताना है। अब बी कौन से दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बी कौन से दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो बी ये व्हाइट वाली लाइन और ये पिंक वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपको बी को फाइंड करने के लिए उसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो अपन लिख देंगे इधर टू फाइंड बी, बोलो टू फाइंड बी, क्या फाइंड करने के लिए, बी फाइंड करने के लिए। कौन से दो लाइन का बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देख लो बी, ये कौन सी कलर है, पिंक कलर की लाइन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और ये x इक्वल्स टू 3, ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो। तो लिख देता इधर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी लाइन कौन सी है देख लो एक बार, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है x इक्वल्स टू 3, और ये दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इधर तो सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाता। बताओ x की वैल्यू 3 पुट करो, y कितना आता, देखो x की जगह पे 3 पुट करो, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू कितना आता, 2 आता। x पता ही था, इधर खुद ही पता था x, मतलब क्या आ रहा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, डायरेक्ट एक पॉइंट मिल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट बताओ इधर टू फाइंड सॉरी, टू फाइंड अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन c। बताओ c कौन से दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी ये वाली लाइन y इक्वल्स टू 3, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन c है। तो बताओ क्या क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी लाइन y इक्वल्स टू 3। फिर से इनको सॉल्व करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन है, सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। बताओ y की जगह पे 3 पुट करो, x कितना आता, x की वैल्यू कितनी आती, 2 आती। तो अपना पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे, b के 2,3। ये किसके कोऑर्डिनेट थे, ये वाले, सॉरी ये b के थे और ये वाले किसके है, c के। तो ऐसा करके b और c के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, इधर लिख देंगे। अब आपको सब कुछ मिल गया। हाँ, अब क्या करेंगे, अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताएंगे। बताओ z इक्वल्स टू क्या था अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इक्वल्स टू 10x प्लस 25y, 10x प्लस 25y, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 10x प्लस 25y। अब इसकी वैल्यू चेक करके देखना है मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे आती। कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से लिख के था, आपको वो पैटर्न से अच्छे से लिखना है, या टेक्स्ट बुक का पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा डायरेक्ट समझा के बता रहा। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या क्या पुट करो, कॉर्नर पॉइंट क्या है वो लिख देने का, इधर लिख देने का। फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा है, बताओ फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा है, ओ क्या नाम है, देखो बोलो ओ ए बी सी डी, ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन बोलो, ठीक है, क्या फिजिबल रीजन है और यही फिजिबल सॉल्यूशन, रीजन सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ बोलो, अभी सबकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं इधर, ओ ए बी सी डी, ओ बताओ ओ कितना है 0 0, ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था और डी क्या था, इस सभी की वैल्यू अपने को इधर पुट करके बताना पड़ता। अब बताओ और याद रख लो क्या है, ए कितना है, ए 3 0, ए कितना है 3 0, तो इधर पुट करूंगा मैं 3 0। बोलो बी कितना है, बी कितना है, बी है 3,2, बी है 3,2। सी कितना है, सी
सी है 2,3, सी कितना है अपना 2,3 है सी, ये वाला जो सी था वो क्या है 2,3, और डी कितना है 0,3, डी कितना है अपना 0,3। अपने क्या करना है, अपनी ऑब्जेक्टिव वैल्यूज सभी जगह पे चेक करके देखना है। तो बताओ कितना आता, हाँ बताओ, z इक्वल्स टू हाँ 10, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट करो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, ये डायरेक्ट कितना आ जाता 0 आ जाता। नेक्स्ट x की जगह 3, y की जगह 5, y की जगह 0 पुट करो, बताओ x की जगह 3, y की जगह 0 पुट करो, तो कितना आता, जल्दी बोलो इसका आंसर कितना आता 30 आता। नेक्स्ट 3 2, x की जगह पे 3, y की जगह पे 2 पुट करो, 10 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 2 कितना आता बोलो कैलकुलेशन, ये 30 प्लस 50 कितना आ रहा है, ये 80 आ रहा है 80। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट x की जगह पे 2, y की जगह पे 3, हाँ x की जगह पे 2, y की जगह पे 3, बताओ कितना आंसर आता है, ये 20 और ये 75 कितना आता, 20 प्लस 75 कितना आता 95 आता। 0 3 पुट करो, 10 इंटू 0 प्लस हाँ 25 के जगह हाँ y के जगह पे 3 पुट करो, 25 3 कितना आता ये 75 और ये 0 कितना आ रहा 75। तो बताओ फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है हमको 95, कौन से पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो बोलेंगे फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 95 एट पॉइंट सी 2,3, मतलब व्हेन x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसा करके आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ क्या क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन से क्या बना लिया अपन, टेबल बना लिए, टेबल इन सबका रीजन कौन से साइड आ रहा, सॉल्यूशन कौन से साइड आ रहा, ओरिजिन साइड, ठीक है ये सब चीजें लिख लीजिए, ओरिजिन साइड ओरिजिन साइड ओरिजिन साइड, याद है ना ओरिजिन साइड आया था। बताओ क्या रहता, क्वेश्चन देकर था, क्वेश्चन में क्या देकर थे, इन इक्वेशन देकर थे, इन इक्वेशन से क्या बना लिए, इक्वेशन बना लिए, इक्वेशन का टेबल बना लिए, टेबल से क्या करे अपन डायग्राम ड्रॉ कर लिए, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सॉल्यूशन ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है इन इक्वेशन से पता कर लिए। फिर अपना फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहां पर होती है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के कॉर्नर पॉइंट पर होती है। तो कॉर्नर पॉइंट में से कुछ पॉइंट डायरेक्ट पता रहते, कुछ पॉइंट अपने को निकाल के बताने पड़ते, बी और सी निकाले, फिर ये सभी कॉर्नर पॉइंट कहां पर पुट करे, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में पुट कर दिए और देखिए कहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। कभी कभी क्या होता, किसी दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाती, सेम वैल्यू आती सेम, मान लो अपना c पे जितनी वैल्यूज आई, c पे कितनी आई 95, अपना c कहां पर है, मान लो इधर, हाँ ये c है ना, c पे मान लो आंसर 95 आया ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, और b पे भी मान लो 95 है और 95 मैक्सिमम आंसर है। तो ऐसे केस में क्या होता, b से c को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सभी पॉइंट पे फंक्शन की क्या रहती, मैक्सिमम वैल्यू रहती। ऐसा भी क्वेश्चन है अपने इसमें, मैं आगे चल के अभी थोड़ी देर में अभी वो क्वेश्चन पे आऊंगा। अगर किसी दो पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, सेम सेम आ गई, 95 मैक्सिमम वैल्यू है, 95 मैक्सिमम वैल्यू है, दो पॉइंट बी और सी पे मान लो 95 आ गई सेम सेम और वही मैक्सिमम वैल्यू है, तो ऐसे कैसे बोलेंगे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 95, बी से लेकर सी को लाइन ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो लाइन के सभी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा करके बोले। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ अब जब मैं आपको इतना समझा दिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी थोड़ा मैं डायरेक्ट मतलब अभी जो नई चीज है वो समझाता, बाकी तो आप होशियार हैं, आप समझ ही लेते। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइए हमको, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए, उनको बता दे कि ये चैप्टर आपका क्लियर हो रहा है, उनका भी क्लियर हो जाने को होना। ठीक है, हाँ तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 2y सब्जेक्ट टू, मतलब कंडीशन देकर है, क्या देकर है 3x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल्स टू 15। हाँ उसके बाद में 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 10। ठीक है, कितने कंडीशन देकर है 1 2 और इसका मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता। तो सेम करना क्या है बोलो,
आपके इन इक्वेशन से क्या बनाने रहते, इक्वेशन बनाने रहते। तो अपने ये टेक्स्ट बुक का पैटर्न हो गया, लाइन का इक्वेशन लिख देते, पॉइंट ले लेते, ठीक है, साइन ले लेते, ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है, लाइन का इक्वेशन वो बता देते। तो आपको करना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताना है। तो एक क्वेश्चन में मेरे को समझाना क्या है, देखो, ठीक है, हाँ ये वही वाला क्वेश्चन है। क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ करना सिखाएगा, मैं भी लाइन ड्रॉ करना था, आपको लाइन ड्रॉ करना था। पॉइंट ओ ए बी सी, ये कौन सा सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन है। तो आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर रहेगी, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट पे रहेगी। तो ओ ए बी सी पे अपन जेड का आंसर निकाले, तो क्या पता चला, ओ ए बी सी पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही, जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार वैल्यू 0 आ रही, 10, 10 और 6। कुछ देखने को मिला क्या आपको, क्या देखने को मिला, ये दो पॉइंट पे आंसर क्या आ रहा, सेम सेम आ रहा, क्या आ रहा, 10 और 10 आ रहा। तो ये कंसेप्ट तो अभी बताया था मैं कि अगर किसी दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, देखो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 10 है और वही 2 बार आ गई, इसका मतलब क्या होता, ए से बी को ज्वाइन करने वाले, ठीक है, देखो आपके डायग्राम में ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर में ए से लेकर बी तक ये जितने भी पॉइंट होंगे यहां से लेकर यहां तक, वो सभी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। यहां पर अच्छे से वो सब चीजें लिख के, सेम मिनिमम के लिए, जैसे ही मैक्सिमम के लिए है वैसे ही क्या लिख के है इधर, मिनिमम के लिए भी लिखकर है, ठीक है। अब अपन जाते हैं मिनिमाइज वाले क्वेश्चन पे। अभी तक अपन कौन से क्वेश्चन लिए, मैक्सिमाइज वाले। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन मिनिमाइज वाले भी ले लेते। ये क्वेश्चन है, पढ़ो, थोड़ा बड़ा कर दो, दिख रहा अभी सबको, ठीक, पढ़ो क्या बोल रहा, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है ग्राफिकली। पढ़ो, क्वेश्चन है मिनिमाइज। क्या है मिनिमाइज, z इक्वल्स टू 5x प्लस 2y सब्जेक्ट टू, मतलब कंडीशन देकर है, क्या है कंडीशन, 5x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 होना, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 होना, और इसका मतलब क्या होता, फर्स्ट पर होता। सेम पूरी प्रोसेस सेम करनी है। बताओ क्या करेंगे, इन इक्वेशन से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वल्स टू का साइन देंगे, फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 लेके दो पॉइंट ले लेंगे, दो पॉइंट को आपके ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे, बता देंगे और लाइन को जोड़ देंगे। और फिर सॉल्यूशन कैसे चेक करते याद है, ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है वो चेक करना है। तो अपने लाइन का सॉल्यूशन ये सब अपन निकाले, तो ये वाली साइड आया, ये दोनों लाइन का इक्वेशन वो वाली साइड आया। देखो ये पहली लाइन का इक्वेशन नॉन ओरिजिन साइड इधर की तरफ आया, और ये दूसरे लाइन का सॉल्यूशन भी नॉन ओरिजिन साइड मतलब इधर की तरफ आया। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्योंकि इधर से बाउंड्री है क्या इसकी बाउंड्री नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते, ठीक है, बी पॉइंट इसके पास है, अपन निकाल सकते। अब देखो सब में आने वाला कॉमन सॉल्यूशन ये वाला है, कॉर्नर पॉइंट पे कौन कौन है, ए बी और सी। तो क्या करेंगे, ए बी सी पॉइंट अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें पुट करके देखेंगे किस पे मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक, इसको छोटा कर दे रहा, ऐसा अपना क्वेश्चन है। तो अपन क्या करें, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z था 5x प्लस 2y, इसमें ए बी सी जो अपन यहां से निकाले ना ए बी सी, उसकी वैल्यू क्या कर रहे, पुट करके देख रहे। तो क्या क्या आंसर आया, 30, 15 और 20। तो बताओ सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 30 है, 15 है, 20 है, तो कौन सी वैल्यू है, 15 है। कौन से पॉइंट पे है, बी पॉइंट। तो बोलेंगे फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट b 1,5, और सॉरी मिनिमम बोला ना, मिनिमम फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट b 1,5, और वो वैल्यू कितनी है, 15 है। तो इधर अच्छे से लिख के है, देख लो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 15, या ऐसा बोलो फ्रॉम द टेबल मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 15 ऑकर्स एट b इक्वल्स टू 1,5, मतलब जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 है। कौन सा क्वेश्चन है, मिनिमम, मतलब सेम करना है जैसा मैक्सिमम के लिए करना था। आइए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो भी मिनिमाइज वाला क्वेश्चन था पिछला, ये भी वही मिनिमाइजेशन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना वीडियो में, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो क्या बोल रहा, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कौन सी मेथड, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। दो बार आके क्वेश्चन, जुलाई 19 मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग ग्राफिकल मेथड।
जहां पर z की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है z इक्वल्स टू 8x प्लस 10y है, जिसको अपने को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। और उसके लिए कंडीशन क्या देकर है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या क्या देकर है, कंडीशन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और करके यही क्वेश्चन को सेम पूछा है बस, ठीक है। क्या देकर है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, 2x प्लस वाई, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही, ठीक है। यहां पर y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। हाँ बोलो क्या करेंगे, सबको याद है क्या, अपने को जो इन इक्वेशन देकर है उस पे क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। फिर अपना टेबल बना लेंगे। टेबल में सबको याद है कैसे अपन पॉइंट्स निकालते हैं, 2 पॉइंट निकालने हैं। और ये लाइन जो y इक्वल्स टू 2 लाइन वाला इधर बनाए क्या, ठीक है, y इक्वल्स टू 2 लाइन के लिए एक ही पॉइंट निकालना पड़ता है। y इक्वल्स टू 2 लाइन किसको पैरेलल रहती, x को पैरेलल रहती। फिर सबको डायग्राम बनानी आती क्या, डायग्राम बना लिया अपन, डायग्राम। हाँ, डायग्राम बनाने के बाद में क्या करेंगे अपन, डायग्राम बनाने के बाद में अपनी लाइन के, अपनी जो लाइन है उसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है, ये भी करना आता सबको, ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है। जैसे ये लाइन का इक्वेशन कौन सी लाइन है, ये वाले लाइन का सॉल्यूशन नॉन ओरिजिन साइड आ रहा था, ये वाले लाइन का सॉल्यूशन भी नॉन ओरिजिन साइड आ रहा था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आंसर होना था। तो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है जो कि अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड की मिनिमम वैल्यू अपन निकाल सकते। तो मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होंगी, कॉर्नर पॉइंट पे होंगी। तो कॉर्नर पॉइंट का नाम ए, बी और सी है। तो अपन क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये ए बी सी की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कौन से पॉइंट के लिए मिनिमम वैल्यू आएगी। तो सबको याद है, तब से वही कर रहे हैं अपन अपने इसमें। अब अच्छे से टेबल बना के लिख सकते हैं या अच्छे सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जेड की वैल्यू कितनी है, देखो जेड की वैल्यू ए पॉइंट पे कितनी आ रही है, 56 आ रही, बी पॉइंट पे कितनी आ रही है, 52, सी पॉइंट पे कितनी आ रही है, 70। तो बताओ सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ठीक है, सबसे कम वैल्यू कौन सी लग रही है, 56, 52 की 70, तो कितनी है, 52 है। कौन से पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है। तो अच्छे से लिख दिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये पॉइंट पे इतनी है कर, ठीक है। तो ऐसा करके कौन सा सॉल्यूशन सॉल्व किए अपन, मिनिमाइजेशन वाला, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू, ये फंक्शन अनबाउंडेड था। अनबाउंडेड मतलब इधर उधर से बांध के नहीं, तो अनबाउंडेड का मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते अपन। मिनिमम वैल्यू ये कॉर्नर पॉइंट के पास में ये वाला पॉइंट है ना, इसलिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकल जाती है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलती, क्योंकि इधर अपना पॉलीगॉन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके मैं आपके ये वाले कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अभी भी इसमें कुछ कंसेप्ट बच के, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में अनबाउंडेड की मैक्सिमम वैल्यू वाला एक क्वेश्चन। तो मैं कोशिश करता इन सभी को मैं अगले वीडियो में कवर करूं, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ही अगला वीडियो आएगा आपको ये वाले टॉपिक, ठीक है। अब बस बच के क्या रहता है, एलपीपी के जो वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आए वाले हैं वो बताना पड़ता। और एक चीज, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ कॉर्नर पॉइंट निकालो करके क्वेश्चन आता, तो कॉर्नर पॉइंट करके निकालने के लिए क्वेश्चन आया, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट निकाल के लिख के बता देने का, आगे सॉल्व नहीं करने का। कभी कभी क्या होता, सिर्फ लाइंस जो एक्सरसाइज 7.2 है ना, उसमें सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन बना के बताओ बोलते हैं, मतलब कॉमन सॉल्यूशन बना के बताओ बोलते हैं, उतना बता के छोड़, मतलब बना के छोड़ देने का। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा, लेकिन जनरली मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन वाला जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछता, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।